तो इस समय कोर्ट द्वार परिसर में हम मौजूद हैं और फिर से एक बार अंकिता भंडारी को न्याय देने के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। ये तस्वीरें हैं कोर्ट द्वार न्यायालय परिसर की, जहाँ पर अंकिता भंडारी केस में जो आरोपी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तारीख आज लगी हुई है, इसको लेकर आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो महिला शक्ति हैं, मातृ शक्ति हैं और जो लोग हैं फिर से न्यायालय के बाहर खड़े हुए हैं। 2 साल हो चुके हैं और 2 साल होने वाले हैं। 18 सितंबर 2022 की ये घटना, उसके बाद आज 18 सितंबर 2022 बस आने ही वाला है। 2 साल के बाद भी लोगों का कहना है कि अब तक न्याय जिस तरीके से मिलने चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। इसको ही लेकर आक्रोशित होकर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं मातृशक्ति यहाँ पर है, पहाड़ी स्वाभिमान सेना के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पर बड़े सवाल यहाँ पर ये हैं कि एक तरफ जहाँ बात हो रही थी फास्ट ट्रैक कोर्ट की, जब बात हो रही थी कि बहुत जल्द जो है इंसाफ मिल जाएगा, उसको लेकर भी लोगों में आक्रोश है। और जिस तरीके से लगातार पूरे प्रदेश भर में जिस तरीके की प्रकरण निकल कर आ रहे हैं, जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर भी जो महिलाएं हैं वो आक्रोशित हैं। और आज इसको लेकर आप देख सकते हैं कि कोर्ट परिसर के बाहर ही ये लोग हैं। एक शेयर आप जरूर आप लोग करिएगा, जिससे ये पता चल सके कि अब भी 2 साल के बाद भी मैंने लगातार ये बात कहता हूं कि याददाश्त कमजोर हो चली है उत्तराखंड के लोगों की, पर कुछ लोग हैं जिन्होंने आज भी इस मुद्दे को जिंदा रखा हुआ है, जिस मुद्दे को उन्हें लगता है कि इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया है। तो अभी कुछ लोगों से बात भी करेंगे। आप देख सकते हैं पुलिस तैनात है कोर्ट परिसर के बाहर, पर यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं और यहीं पर वो नारेबाजी, तमाम जो चीज़ें हैं वही मांग जिसको लेकर लगातार ये बात हो रही थी कि अब कब इंसाफ मिलेगा। 2 साल हो चुके हैं। आपने पीछे दिनों आपने देखा है पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की घटना हुई, उसके बाद सीबीआई की जांच दे दी गई। उसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल भी अब उठते हैं कि उत्तराखंड में इस तरीके की जो चीज़ होनी चाहिए थी वो इस केस में क्यों नहीं हो पाई है। ये तस्वीरें हैं, आपको लाइव हम दिखा रहे हैं और अभी तक ये आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर हैं। तो इनसे बात करने की भी कोशिश है। मातृशक्ति बड़ी संख्या में यहाँ पर है और भारी बारिश के बावजूद भी लगातार 2 दिन से, क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो परिजन हैं, जो माता पिता हैं अंकिता भंडारी के, वो तो नहीं पहुँच पाए हैं क्योंकि लगातार पौड़ी में भी बारिश हो रही है और जिस कारण जो रास्ते हैं उनके माता पिता कई और दिनों से भी तारीखों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर पीछे आप देख सकते हैं, जरूर उनके माता पिता ना हो पर ऐसे कई मातृशक्ति है, कई ऐसे अंकिता के जो वो लोग हैं जो सच में आज भी चाहते हैं, जो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उस बेटी को न्याय मिल सके। तो ये तस्वीरें ये अपने आप बताती हैं कि किस तरीके से लोगों में आज भी आक्रोश है और आज भी आप नारे सुनकर आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश यहाँ पर बना हुआ है। शिवानंद लखेड़ा जी यहाँ पर हैं जो लगातार कई दिनों से इस पर मोर्चा जब यहाँ पर तारीखें मिलती है उसके बाद यहाँ पर पहुँचते हैं। हमने वो दृश्य भी देखा है जब कई हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे, जब ये घटना घटित हुई थी एक बेटी के साथ, और उसके बाद जब लोगों का आक्रोश था वो सड़कों पर था। जरूर आक्रोश में कमी आई है पर कुछ लोग आज भी यहाँ पर हैं जो आज भी मांग कर रहे हैं, आज भी फास्ट ट्रैक को लेकर जो बात की गई थी शुरुआत में उसकी मांग कर रहे हैं, जो आज भी कहे जो बात लगातार उठ रही थी कि कितने जल्द न्याय मिलेगा और कितनी जल्द ये केस को कर दिया जाएगा सीबीआई को लेकर और वीआईपी का नाम को लेकर। ये सारे ऐसे सवाल थे जिसको लेकर आज तक जो जवाब है वो नहीं मिल पाए हैं। अब आज भी वो है कि वीआईपी का नाम क्या है वो नहीं मिल पाया है। उसके बाद किसके लिए सर्विस की बात की गई थी वो नहीं मिल पाया है। बहुत सारे सवाल अब भी सवाल हैं। ज़रूर जो है अभी जो गवाही है वो चल रही है, तमाम और भी लोग हैं जिसकी गवाहियां लगातार हैं और इसमें आईओ जो बनाए गए थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनकी गवाहियां अभी अंदर चल रही है और पूरे विस्तार से तब भी बताएंगे जब जो वकील हैं जब वो आएंगे, जो अधिवक्ता हैं कि क्या लीगल चल रहा है अंदर, अभी क्या होने वाला है। पर अभी उससे पहले ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं न्यायालय परिसर के बाहर की। लोगों का इस पर क्या कहना है आप उनसे भी जान लेते हैं, मातृशक्ति का क्या कहना है थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि मातृशक्ति भी यहाँ पर पहुंची हुई है। कितना कब तक इंतजार करना होगा मैडम, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण? 2 साल होने वाले हैं। 2022 18 सितंबर को ये घटना हुई थी, आज भी आपको न्यायालय परिसर के बाहर खड़ा होना पड़ रहा है, क्या कहेंगे?
बस ये शासन की लापरवाही हमारे तरफ, मतलब अगर जो ऊंचे पद में बैठे हुए हैं अगर वो कोशिश करते, वो अगर अंकिता के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करते, हम जो सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं अगर वो हो जाती तो आज हमें इस तरह से 2 साल तक यहाँ धरना प्रदर्शन ना करना पड़ता। और हमारी मातृशक्ति, जब भी देखो हमारी मातृशक्ति खड़ी रहती है इन चीजों के लिए कि आप इन चीजों में आए। कोटद्वार की तमाम मातृशक्ति से मैं आपके चैनल के द्वारा बोलना चाहूंगी कि अभी तो हम कुछ ही हैं, लेकिन अगली पेशी में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हमारे इस रैली में आए और हमारे साथ इस न्याय की लड़ाई में हमारे साथ आए। हमें बहुत जरूरत है आप लोगों की इस न्याय को दिलाने की, और आप लोग प्लीज 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 हमारे साथ हमारे बने रहे, हमारे साथ यहाँ आए। सरकार तो कह रही है कि लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सजा मिल जाए और कोर्ट में हमने पैरवी जो की है, इसको लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? आप लोगों का क्या कहना है, क्या मानना है? संतुष्टि तो बिल्कुल भी नहीं है। 2 साल एक केस को लेके हो गया तो संतुष्टि की तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम संतुष्ट हो पाए। ये 6 महीने में आपके सामने जुल्म करने वाला व्यक्ति भी है, आपके सामने सभी हैं। आप किस बात की तहकीकात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं? हमारे पास सब कुछ है, सबूत है हमारे पास, गवाहें हमारे पास, तो अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए जिसको आप फांसी दे सके पुलकित आर्या को? सब कुछ उसके खिलाफ है, पुलकित आर्या के सारे सबूत पुलकित आर्या के खिलाफ है, फिर भी कोई भी ये नहीं कर सक रहा है कि उसे फांसी की सजा दे सके। बिल्कुल, देखिए ये पीड़ा भी है और जो लीगल, अगर मैं बात दूं कानूनी जो कार्रवाई है और जो कोर्ट की प्रोसीजर है उसमें जो डिले होना है, क्योंकि फास्ट ट्रैक की बात की गई थी तो उस फास्ट ट्रैक की वजह से भी लोगों में आक्रोश था। लखेड़ा जी इस पूरे मोर्चे को लगातार हर तारीख में उठा रहे हैं। लखेड़ा जी क्या कहेंगे? देखिए मातृशक्ति का भी कहना है कि बहुत समय 2 साल होने वाले हैं और मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं। 18 तारीख को 2 साल पूर्ण हो जाएंगे इस पूरी घटना को लेकर। क्या कहेंगे, कितने संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कोर्ट का अपने प्रोसीजर है, उसमें समय लगता है, उसमें आप लोग नैतिकता या देखिए, मैं मानता हूँ कि कोर्ट अपना जो प्रोसीजर है, कोर्ट अपना प्रोसीजर कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरह के किरते हैं ये बहुत ही मतलब भयावह तरीके के किरते हैं और इस तरह की किरतियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। और दूसरा, मैं न्यायपालिका में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के अंदर, इस समाज के अंदर जो न्याय प्रक्रिया भी है वो इस बेस पे चलती है कि क्रिमिनल किस बैकग्राउंड का है। यकीन मानिए अगर यही क्रिमिनल ये आरएसएस बैकग्राउंड का ना होता या किसी वीआईपी का बेटा ना होता तो ये कोई आम परिवार का होता तो अब तक शायद निचली अदालत से फैसला आ चुका होता। और इसमें कोई डाउट नहीं है, आप किसी भी आम इंसान से पूछ लीजिए। जैसे आप भी कह रहे हैं कि 2 साल 18 तारीख को पूरे होने वाले हैं और कई जगह से जैसे आपस में बातें चलती हैं, समाज में बातें चलती हैं कि भाई सबूत मिटाने की कोशिश करी गई है, केस को बहुत ज्यादा हल्का कर दिया गया है, तो वाकई में चीजें हमारे बीच में हो रही हैं। और देखिए ये आज किसी बेटी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है और हो भी रहा है। अच्छा, एक लगातार हो रहा है, आप देख रहे हैं। लखेड़ा जी, मैं इसलिए भी इस उदाहरण को कर रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो घटना होती है डॉक्टर्स के साथ, उसके बाद सीधे जो केस है वो सीबीआई को दे दिया जाता है, वहां पर भी आक्रोश था। वैसे ही आक्रोश यहाँ अंकिता भंडारी केस में देखा गया था, उस समय भी कई हजारों लोग सड़कों पर थे। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ? वहाँ पर भी भाजपा सरकार ने लगातार ये किया कि इस तरीके की घटना डॉक्टर के साथ हो जाती है, आवाज उठाई गई, पर भाजपा केंद्रित प्रदेश में या भाजपा की सरकार जहाँ पर है वहीं पर सीबीआई नहीं हो पाई। इसलिए नहीं हो पाई ना कि जो आरोपी है, अगर आप उनके पिताजी का बैकग्राउंड देखेंगे, आरएसएस बैकग्राउंड से हैं और दर्जाधारी मंत्री उत्तराखंड सरकार में रह चुके हैं। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि यही भाजपा जब बंगाल में हुआ, मैं कहता हूँ कि जो सामाजिक कृत्य है उसको हमें पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जब बंगाल में हुआ तो यहाँ पर बीजेपी ने आवाज उठाई कि बंगाल में जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन यही जब हमारी पहाड़ की बेटी के साथ हुआ तो आप देख लीजिए कितने बीजेपी के लोग यहाँ पर हैं। यहाँ तक कि मैं ये भी कहता हूँ कि जो विपक्ष भी है, विपक्ष भी केवल उस समय आवाज उठाने के लिए आता है जब चुनाव थे। चुनाव के बाद आपने कोई विपक्ष यहाँ पर नहीं देखा होगा। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर उनको उससे पॉलिटिकली फायदा हो रहा है तो वो आपके साथ आवाज उठाने आएंगे, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। तो ये समाज के लोगों को सोचना है, क्योंकि पॉलिटिकल एंगल से देखोगे तो न्याय कभी नहीं मिलेगा। लखेड़ा जी, उनके माता पिता भी नहीं अंकिता भंडारी की आप आ रहे हैं, मैंने सुना है उन्हें बड़ी तकलीफें हो रही हैं। बिल्कुल, क्या हो रहा है ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप तो लगातार कोटद्वार में हैं। किस तरीके के हालात वहाँ पर बने हुए हैं, उनके साथ क्या परिस्थितियां हैं अभी आप देखिए, इससे पहले वाली जो सुनवाई थी, अभी दुगड्डा आमसोड़ वाली रोड बंद हो गई थी। उनके जो फादर हैं वो 6-7 किलोमीटर पैदल चल के आए। उसके बाद फिर मैं उनको लेने के लिए गया हूँ कोटद्वार दुगड्डा वाली रोड पे। दूसरी तरफ जो आरोपी है
उसके पिताजी भी यहाँ आ रहे हैं, वो बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से आ रहे हैं, उनके पास पूरी वीआईपी साधन है। दूसरी तरफ उसके माँ बाप के लिए कोई साधन नहीं है, यहाँ तक कि गाँव से और मुख्यालय पौड़ी तक आने के लिए भी उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि वहाँ से वो बस में बैठ के कोटद्वार आ सकें। आज भी आप देख लीजिए, आज उनको यहाँ आना था लेकिन बारिश थी, उनके पास कोई साधन नहीं था आने के लिए। और आदमी कब तक करेगा भाई साहब, कब तक करेगा? इतना पैसा वो कहाँ से लाएगा, कहाँ से खर्चा करेगा? तो जो लचर व्यवस्था हमारी न्यायपालिका की है, तो जब आम आदमी इस तरह की कृत्य देखते हैं अपने समाज में होते हुए, तो कहीं ना कहीं उसको भी अंदर से डर महसूस होता है कि यार ये जो न्यायपालिका है ये शायद केवल पॉलिटिकल बैकग्राउंड और पैसे वालों के लिए बनी हुई है। ये अपना भी बड़ा सवाल भी है। प्रांजल जी हमारे साथ हैं। प्रांजल जी पहाड़ी स्वाभिमान सेना से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रांजल जी क्या कहेंगे, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और वही है जो हम 2 साल से पूछ रहे हैं और लगातार हमने तो शुरुआत से लेकर आज भी हो सकता है कि आवाज़ें अब कम होने लगे हों, लोग कम होने लगे हों, मीडिया में खबरें कम आने लगी और ये मैं अपने आप को भी ये बात बोलूँगा, मैं एक जिम्मेदार मीडिया के नाते ये बोलूँगा कि मीडिया ने भी एक खबरें कम हो चुकी हैं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या कहेंगे, 2 साल 18 तारीख को पूर्ण होने वाले हैं, अभी तक की कार्रवाई से क्या लगता है? देखिए अमित भाई, ये तो हमारी बहुत बड़ी विडंबना है। जितनी बड़ी घटना इस प्रदेश में घट जाती है, जहां हम बेटियों को देवियों की तरह मानते हैं, वहां आज ये स्थिति है कि 2 साल से एक परिवार अपनी बेटी के न्याय के लिए भटक रहा है और उनके पास इतने संसाधन भी नहीं है कि वो हर सुनवाई पे यहाँ आकर जनमानस के साथ खड़े हो सकें, जो इस न्यायपालिका के ऊपर एक दबाव चाहते हैं, जो चाहते हैं कि लोग सड़कों पे उतरें और ये सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार से उस बेटी को न्याय मिल सके। इसमें जो लोग संलिप्त हैं, आपको पहले ही पता है कि वो सफ़ेद पोश लोग हैं, पावर में बैठे हुए लोग हैं। उन्हीं का बेटा जो है, एक बीजेपी के तत्कालीन मंत्री का बेटा यहाँ पर जो है इसमें संलिप्त है। आप देखिए किस तरीके की न्याय व्यवस्था है। हम इतने टाइम से उसे फास्ट ट्रैक करने में कोर्ट के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक फास्ट ट्रैक नहीं हुआ। सीबीआई इंक्वायरी की इस मामले में इतनी बार मांग हो चुकी है, लेकिन वो भी इसमें बिल्कुल नहीं हुआ। आप देखिए हमारी व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है, इतना निराशाजनक हमारा सारा वो चीज़ हो चुकी है कि आज जो है कुछ महिलाएं जो अभी तक उससे इतनी आहत हैं इस प्रकरण से कि वो बार बार हर सुनवाई के दिन यहाँ पर, आप यहाँ 50-60 लोग यहाँ पर हमेशा जमा होते हैं, हर सुनवाई पे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। देखिए मेरा तो सभी लोगों से ये आग्रह है कि वो लोग जब भी अब यहाँ सुनवाई हो तो वो सड़कों पर आएँ, इस बेटी के न्याय के लिए इस संघर्ष को मजबूत करें, ताकि न्यायपालिका, हमारे प्रशासन को भी जो है ये बात समझ में आए कि किस तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली की, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से एक लड़की जो नौकरी से भी लाचार है वो यहाँ पर आई और किस प्रकार से जो है उसका फ़ायदा उठाकर उसकी हत्या कर दी गई और पूरा समाज ये देखता रहा। और जैसे जैसे समय गुजर रहा है, धीरे धीरे लोग इस प्रकरण को भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये सच्चाई है कि प्रकरण, मैंने कहा ना कि याददाश्त कमज़ोर है और ये उत्तराखंड के लोगों के साथ अमूमन हुआ है कि हम चीज़ें भूलने लगते हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि इसको कभी कभी राजनीति का नाम भी दे दिया जाता है, कह दिया जाता है कि जब कोर्ट में, न्यायालय में मामला है तो क्यों लोग सड़कों पर हैं, न्यायालय में ये प्रक्रिया चल रही है, इसको पॉलिटिक्स से भी जोड़ा जाता है, इसे राजनीति से भी जोड़ा जाता है और जो सवाल उठाते हैं उन पर आरोप लगते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? खासकर जब सत्ताधार पार्टी के आदमी इसमें लिप्त हों तो जाहिर सी बात है राजनीति का होना इसमें। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इस तरह से इस अंकिता हत्याकांड केस में इतना लेट लतीफी और चाहे सुनवाई से लेकर सरकार की मंशा पर हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक हो रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी निचली अदालत को निर्देश दिया गया है कि ये जघन्य अपराध है और इस मामले का जल्द से जल्द पटाक्षेप हो, क्योंकि ये एक बहुत संदिग्ध और सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों का मामला है और इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई पूरी करें और इस अंकिता भंडारी को न्याय दिलाया जाए। नहीं तो आम जनता इस समय धीरे धीरे बहुत आक्रोशित सड़कों पर नजर आ रही है और वो ना हो कि आने वाले समय और भी आक्रोशित हो, जनता पूरी तरह सड़क पर निकल कर आ जाए, क्योंकि आज इस बेटी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। तो हम चाहते हैं कि सरकार से भी मांग है और न्यायालय से भी हमारी पूरी आस्था है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए और दूसरों को सवाल यही यहाँ पर ये है, कब तक ये कैंडल मार्च, कब तक जुलूस, कब तक नारेबाजी? सवाल तो यही है। सवाल ये है कि आज कल अंकिता भंडारी थी, कल अन्य बेटियां भी हो सकती हैं, जहां एक उदाहरण सेट होना चाहिए था कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो, वहीं पर 2 साल का समय लग गया। क्या कहेंगे पंकज जी? हमारा सवाल भी यही है
कि कब तक कैंडल मार्च, कब तक हम सड़कों पर रहेंगे। जब मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिए थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ गया, कहाँ गायब कर दिया आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट। जब ये सवाल उठे थे कि इस प्रकरण में वीआईपी गैस की संलिप्तता है, तो कहाँ गया वो वीआईपी गैस, क्यों नहीं आप जांच करवाते हैं। रातों रात बुलडोजर चला के तोड़ने, उस घटनास्थल को तोड़ने वाले आपकी कहाँ गई वो कार्रवाई, आप क्यों नहीं करवाते हैं। कब तक जनता बारिश में भीगती रहेगी और सड़कों में न्याय के लिए गुहार लगाती रहेगी, क्यों नहीं सुनते हमारे मुख्यमंत्री। तो क्या कहेंगे, ये 15 तारीख को शायद आप लोग देहरादून में कैंडल मार्च भी कर रहे हैं, पर यही सवाल में वही जो आपने कहा कि आखिर कब तक, ये सवाल यहीं पर है, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक ये चीजें होंगी। हम न्याय के लिए सड़कों में अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे, ये हमारा वादा है। 15 तारीख, आने वाली 15 तारीख ये रविवार को देहरादून में एक विशाल मशाल जुलूस पहाड़ की बेटी अंकिता के न्याय के लिए हम आयोजित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरें और सरकार के सामने ये सवाल रखें कि ये सवाल कब तक सवाल बने रहेंगे, इनका समाधान निकालेगा कौन। तो मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर ये न्याय व्यवस्था अगर चुस्त दुरुस्त हो, अगर ये कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला होता, अभी तक दोषियों को सजा मिल गई होती, तो आपने अभी देखा होगा सल्ट में एक और मामला आया है। इसी पार्टी के एक जो है पदाधिकारी जो है इस तरह की घटना में शामिल पाए गए हैं। अगर ये फांसी की सजा इनको अभी तक हो चुकी होती तो क्या उनकी इतनी हिम्मत होती, क्योंकि सजाएं डेटरेंट का भी काम करती हैं, एक तरीके से अंकुश भी लगाती हैं समाज पर। तो वो आए दिन आप देखेंगे कि पूरे उत्तराखंड में ये आए दिन की घटनाएं होती जा रही हैं। आपने ISBT में रेप का मामला सुना होगा, एक बस के अंदर रेप कर दिया जाता है, एक जो है वहाँ पर कचरा बीनने वाली एक महिला का, और कुछ वो बिल्कुल अज्ञात लोग हैं, उनसे उनका अब जाके गिरफ्तारी हुई है। ISBT जैसे मतलब एक व्यस्त जगह पर इस तरह के जघन्य वो अपराध हो जाता है और प्रशासन के कानों में जू भी नहीं लगती। तो ये बहुत से सवाल हैं कि क्यों नहीं जो है सजाएं तुरंत होती हैं, क्यों नहीं जो है ये चीज़ें दुरुस्त तरीके से की जाती हैं, ताकि जो है जल्द से जल्द अपराधियों को सजा मिल सके और ये एक डेटरेंट, एक समाज के बीच में मिसाल पेश हो सके, ताकि बाकी लोग इस तरह के अपराध करने से 100 बार सोचें। बिल्कुल 100 बार सोचें। पर अभी तो 15 तारीख को पहाड़ी स्वाभिमान सेना के द्वारा मशाल जुलूस निकाला जा रहा है देहरादून में। पर सवाल ये है कब तक ये जुलूस निकाले जाएंगे, कब तक जो न्याय का इंतजार है वो कब तक होगा। फास्ट ट्रैक की बात की गई थी और मैंने कहा जैसे कि पश्चिम बंगाल में हुआ, CBI को जो है जांच दे दी गई है, उसकी मांग लंबे समय से कर रहे थे। VIP को लेकर जो नाम था उसकी मांग समय से ये लोग कर रहे थे। मैंने कहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है आवाज़ें उठना कम हो रही हैं, लोगों की संख्या कम हो रही है, पर कुछ लोग हैं, कुछ चेहरे हैं जिन्हें ये बोल दिया जाता है ये राजनीति कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी ये लोग भारी बारिश में यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये दिखाता है कि एक बेटी के लिए शायद अगर ये घटना किसी के घर में घटित होती तो वो यहाँ पर होते, वो पीड़ा समझते, पर हमें भूलने की आदत है, जो मैं लगातार ये कहता हूँ। अब देखना होगा कि आगे लीगल इसमें कार्रवाई क्या चल रही है। उसके वकील से भी बात करेंगे जो इस पर पूरी कार्रवाई देख रहे हैं, वो क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।